हमारा रास्ता, शौकत वीर का 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 रास्ता। इस पुरज़म शहर की बाजुरत, खुददार, बाहिम्मत खवातीन को हम सलाम पेश करते हैं कि आप आज इस मुश्किल वक्त में कि जब रियासत लाठी गोली का इस्तेमाल कर रही है कि आप लोग जुर्रत का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर तशरीफ लाइए। हमारा पहला भी एहतजाज पुरअमन था, हमारा आज का एहतजाज भी पुरअमन है। हमारा आज का यह एहतजाज शौकत नवाज वीर के घर पर छापा मारने की मजम्मत करता है। हम हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन है। यहाँ पर क्रैकडाउन की बात ना करें, यहाँ पर किसी ने बंदूक नहीं उठाई हुई कि आप क्रैकडाउन करेंगे। हम हक मलकियत मांग रहे हैं। आप लोग भी इसी रियासत के बशिंदगान हैं। हमने कोई यहाँ पे आजादी और खुद मुख्तारी की बात नहीं की, सस्ती बिजली की बात की है, सस्ते आटे की बात की है, क्योंकि हम मुतनाज़ा इलाका है। यूटिलिटी बिल्स के ऊपर UNCIP के मुताबिक हमें सब्सिडाइज अशिया देना दोनों मुबारक का फर्ज है। आपको इजाज़त है। इसके बाद जो हमारी खबरबाजी आप बात करें, आप बोले बात करें, बोले भाई बोले भाई के ये लोग जो है मुकम्मल एहतजाज कर रहे हैं, अपना हक दिया जाए, लोगों को अपना हक मालूम करें। शौकत वीर को रहा किया जाए, क्यों उनको बंद किया जा गया है? जिनका बच्चे वापस किए जाए, सबको रहा किया जाए। और घरों पे जो हमारे भाइयों के घरों पे जो छापे मार रही है पुलिस, प्लीज अल्लाह के लिए ये बंद कर दे। क्यों इसका मकबूजा कश्मीर बना रहे हो? क्यों मकबूजा कश्मीर की तरफ हमें लेके जा रहे हो? फिर हमें राहदारी दें कि हम किस तरफ जाएं, बताएं हम किधर जाएं, किस तरफ जाएं। निगाहे मर्द मोहम्मद से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोहम्मद से बदल जाती हैं तकदीरें। जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरों से, जरा न मो तो ये मट्टी बड़ी दरखेरा सा की हमें न छेड़ा जाए, हमें पुरअमन जिंदा रहने दिया। तमाम जो व्यूअर खवातीन इसका जहाँ तशरीफ लाई है। अच्छा काम करो सेंटर में जाओ। दरिया भी हमारा अपना है, बिजली भी हमारी अपनी है, दरवाजा भी पैसे हमारे अपने हैं। हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? बिल इतने महंगे देते, राशन मिलता नहीं तो बिल नहीं।
ये कहाँ का इंसाफ है कि आप रात को हमारे घर आके छापे मारे, हमारी इज्जत नीलाम करें? ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा जी, ये पुरअमन तौर पे खत्म हो गया। जिन खवतीन ने बात करनी है उनका आगे बाकी लोग स्पष्ट हो गया पूरा। बस आगे आगे बात करने वाली जगह भाई सुबह का एक रिमाइंडर डालना थोड़ा जी खवतीन चलो आओ आओ आ जाए बच्चों आ जाए ये रास्ता देंगे थोड़ा सा बच्चे आप थोड़ा सा और पीछे हो जाए बच्चे थोड़ा सा पीछे हो जाए लाइट से मैंने आगे कर दें आप पीछे भी चली जाए ना वो आगे से मैडम आप साइड भी हो गए आप साइड भी हो गए किसी की सुनते इधर आ जाए पीछे चले जाए पीछे जगह है पीछे चले जाए पीछे हाँ थोड़ी तरतीब सेट करें ना आगे वाली बैठ जाएंगी पीछे वाली खड़ी नहीं और पीछे पूरा प्रोग्राम भी साथ सामने आ जाएगी भाईजान मीडिया के अलावा सारे बंदे छोड़ दें इस जगह मीडिया के अलावा यहाँ पे कोई ना है बोलो ना गाल करो ना बाजी बोले आप एक मिनट जी बाजी बोले आप बाजी आप बोले चुप कराओ ना पहली बार मुजफ्फराबाद के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में खवातीन अपने जायज हक के लिए आज सड़कों पर हैं। आजाद कश्मीर की पुरअमन सियासी जदोजहद को किसी को भी गुंडा नहीं करने देंगे। आज हुकूमत के नाअहली की वजह से उनकी माएं बहनें रोडों के ऊपर हैं, जो किसी तौर पर भी इंसाफ के रास्ते में आने वाली किसी रुकावट को रोकेंगे नहीं। वकील तारीख इस बात की गवाह है कि उन्होंने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बात की है। आज हम हैसियत वकला मैं खुद मेरी तमाम बहनें बच्चे रोड के ऊपर हैं, अपने जायज हक के लिए
ये कहाँ का इंसाफ है कि कोई शख्स अपना हक मांगता हो तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करें, उसके घरों के ऊपर छापे मारें, उनके बच्चों को पैरों के नीचे रोक कर जाएं। ये कहाँ की सियासत है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की हुक्मरानी है? जितने भी हुक्मरान हैं वो कान खोल कर सुन ले, हमारी पुरअमन जदोजहद अपने जायज हकूक के लिए है, अपने वसाइल पर अपने हक को तस्लीम करने के लिए है। हमारी जदोजहद किसी मकसद के लिए नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो जायज मुतालबात हैं, हमें आटा फराहम किया जाए, सस्ती बिजली फराहम की जाए, हमारे वसाइल से बनने वाली बिजली हमें फराहम की जाए। क्या ये बातें करना, क्या अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करना गुनाह है? तो अगर ये गुनाह है तो मैं सबसे पहला गुनाहगार हूँ इस बात के लिए। मेरी जो आज माए तुम फेल हो चुके हो, तुम अपनी नाकस पॉलिसियों की वजह से अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुके हो। ये अशियत गंडे, ये गिरफ्तारियां और ये लोगों के घरों में छापे, क्या ये किसी ने 302 का कत्ल किया हुआ है? क्या आप इस सियासी जदोजहद से गुजर कर सियासी कारकुन की हैसियत से आप आगे नहीं बढ़े? तो क्या आज आपका ये इक़दाम है? आप क्या समझते हैं आपके इक़दामात की वजह से हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप अपने लिए नफरत के बीज बो रहे हैं, पूरी रियासत के अंदर आप नफरत के बीज बो रहे हैं और ये नफरत के बीज जब तनावर दरख्त बनेंगे तो इसका खमियाजा पूरी दुनिया के सामने आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सिविल सोसाइटी की तरफ से, वकला की तरफ से और बेखुसूस हमारे जो वकला के खिलाफ बेबुनियाद FIR दर्ज की गई, वकला आईन और कानून की दस्ती के लिए काम करते हैं, वकला के खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन, इस तरह की FIR किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और किसी ने अगर बात करनी है इसमें बोलना बात कर। 1 मिनट में काम कर, 1 मिनट के लिए कौन सा बात मेरी होगी बात। कोई नारा लगाया, खातून भी नारा लगाया, खातून भी जल के जाते, जल के जाते, जेलम कहने दो, हमें जिंदा रहने दो, जेलम कहने दो, हमें जिंदा रहने दो। ना मंजूर, ना मंजूर। बहुत अफसोस के साथ ये जिला पड़ रहा है कि हमारे ये किस वजह से आने के लिए कि हमारी हुकूमत की नाकामी की वजह से जो लोग आज सड़कों पे आते हैं, और हमारे एहतजाज का एक पुरअमन एहतजाज को लेकर ये जो हमारी रियासत में जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ हैं उनका काम था हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बजाय इन्होंने लाठीचार्ज किया कि लोगों को सीखते हुए समाज में बोलते हुए लेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? हम किसी ऊपर से नहीं, क्या उनके घर में माए बहने नहीं है? क्या उनके घर में बुजुर्ग नहीं है? क्या बच्चे नहीं है? क्या वो लोग इंसाफ, कि वो क्या समझते हैं कि ऐसा करने से कि हम लोग किसी हट जाएंगे, हम लोग इंसाफ नहीं रहेंगे? ये हमारी जदोजहद है। बोलो ऊंचा, बोलो ऊंचा। बड़ी हो चुकी है, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि हम बच्चों को जितना टॉर्चर किया जा रहा है कि रात को 12 बजे बड़ों को उठा के ले जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे घरों में उसी टाइम पे आपको कह सकते हैं कौन सोएगा, कौन सोचेगा इस फ्यूचर के बारे में, कौन सोचेगा हमारी आज़ादी के बारे में, कौन सोचेगा छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। अगर सारा कोई अपने घरों से निकल रहा है तो उसको मजबूर ना करे, उसको टॉर्चर ना करे, उसको ज़हनी अज़ियत ना दे, उनको अपने हक के बारे में बोलने दें। बाजी डिस्कस करो। आज का ये पुरअमन एहतजाज के साथ
आप बोले बात मुजफ्फराबाद की खवातीन घरों से निकली है। मेरा ख्याल है तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि खवातीन की इतनी बड़ी तादाद अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए समेत अपने बच्चों की निकली है। ये इस बात का एहतजाज है कि खवातीन के घरों में जाके चादर पर्दादारी को और घर की चारदीवारी को पामाल किया जाता है और जाके इस टाइम का दिल करता है जाके खवातीन को हरासा करके तो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। ऐसा कौन सा जुर्म हुआ? सिर्फ अपने लिए हक की आवाज उठाना जुर्म हो गया, अपने लिए सस्ती बिजली मांगना जुर्म हो गया, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए आटा मांगना जुर्म हो गया। हम क्या इस खिते में ये एक पुरअमन खिता था, एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पे ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जैसे आजाद कश्मीर में नहीं मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है। हम पाकिस्तान के साथ हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन इस तरह के ओछे हथकंडे अगर इस्तेमाल होते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आवाम इन लोगों पे जो है वो कर सकेंगे, ट्रस्ट कर सकेंगे, इन पे एतबार कर सकेंगे। इसलिए हमारी इच्छा है कि ये इनके मुतालबात पूरा किया जाए और जो गैर कानूनी हिरासत में लोग हैं उनको रिहा किया जाए। बहुत सारे पीछे आ जाए मिर्जा साहब डेटा होना चाहिए ये छोड़ दे पीछे आ जाए 2 मिनट शॉर्ट कर लें। रास्ता दें खवातीन को प्लीज। वीडियो बाद में कर लें, आ जाए साइड हो जाए। वो देखो जी, वो देखो जी, मैं तो सोच रहा जाऊँ निकलते हैं। मैंडेटर नहीं है, मैंडेटर भी नहीं है ना। अच्छा निकलते हैं बस, चलो। सिराज